यत्कृपात् श्रीगुरु दीनतारिणं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीभक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। वेलकम, सुस्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक 10 बहुत महत्वपूर्ण काफी महत्वपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 11 भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें आराम से चर्चा करेंगे। आज आप लोग सब म्यूट रखिए जरा, है ना। तो अभी तो हम चर्चा कर रहे थे, कहाँ से आ रही है डिस्टर्बेंस? नहीं वो नहीं, कहीं से म्यूट रखिए आप लोग, कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है। जब बोलना हो तो हाथ उठा के फिर बोल सकते हैं। तो हम अध्यायों की चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार हमने कल चर्चा करी थी। भगवान ने बताया कि ये दिव्य ज्ञान है, लेकिन बताने के पहले भगवान ने 2 योग्यताएं बताई थी इसको ग्रहण करने की। पहला ईर्ष्या रहित हो, दूसरा शास्त्रिक श्रद्धा हो। फिर भगवान ने जो है श्लोक क्रमांक एक्चुअली 4 से बताना चालू किया था दिव्य ज्ञान, और आगे जाते ज्ञान बढ़ते जा रहा है। तो कल के 3 श्लोकों में चर्चा करी थी कि किस प्रकार भगवान ये बोलते हैं कि मैं ही सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही विनाश करता हूँ। श्लोक क्रमांक 7 में बात हुई थी, तो प्राकृतिक प्रलय की बात हुई थी। 4 प्रलय के प्रलय की चर्चा करी थी हमने, और हमने ये भी चर्चा किया था कि श्लोक क्रमांक 7 में जो बात हुई है प्राकृतिक प्रलय की हुई है, अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि में जो प्रलय आती है उसे प्राकृतिक प्रलय बोलते हैं। और वो इस प्रकार पूरा जो है ब्रह्मांड जो है प्रलय में डूब जाता है। फिर 8वें क्लास से भगवान ने श्लोक में बताया था कि संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, ठीक है, और ये मेरी इच्छा से बार बार इसकी रचना होती है, और मेरी इच्छा से ही अंत में इसका विनाश होता है। तो दोनों काम ये मेरी इच्छा से ही होते हैं। और फिर ये भी बताया था भगवान ने श्लोक क्रमांक 9 में कि हालांकि मैं कार्य कर रहा हूँ, जैसे कि इस भौतिक सृष्टि का नियम है ना, अगर आप कुछ भी कर्म करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। एक्शन फॉर एवरी रिएक्शन, कर्म का प्रतिकर्म आएगा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कर्म मैं करता हूँ, कर्म मुझे बांधते नहीं है, और मैं इनके प्रति उदासीन रहता हूँ, अर्थात न्यूट्रल स्टेट होती है मेरी। हालांकि मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन मुझे कर्म का फल नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं चर्चा करी थी क्यों नहीं आया, क्योंकि भगवान को भी क्रिया करते हैं। मेरा मेन कारण ये था कि भगवान भौतिक प्रकृति के
माध्यम से करते हैं, खुद नहीं करते हैं। और भगवान बोलते हैं इसलिए मैं उदासीन रहता हूँ। तो कैसे उदासीन रहते हैं इसकी चर्चा जो है भगवान अभी अभी के श्लोक क्रमांक 10 में करने वाले हैं। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 10 की चर्चा हम करते हैं। तो सुनैना जी आप पढ़ोगे अनुवाद? जी प्रभु। मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दीपा परिवर्तते। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, सभी हाँ। भक्तों को प्रणाम। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होती है। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया किस प्रकार मैं उदासीन रहता हूँ। अब इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे मैं उदासीन रहता हूँ। तो ठीक है, भगवान क्या कर रहे हैं कि सबको बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति जो है, ऐसे बहुत लोग हैं इस भौतिक प्रकृति के बारे में बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं वो लोग। कैसे आई, कहाँ से आई, है ना, इत्यादि। इसने रचना करी, बल्कि वो तो ये मानते हैं कि प्रकृति स्वतः आ जाती है, प्रकृति से प्रकृति का निर्माण होता है। इस तरह के लोगों के विचार होते हैं अपने तरह तरह के। नहीं, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि भौतिक प्रकृति जो मैं बता रहा हूँ कि सृष्टि में करता हूँ, विनाश में करता हूँ, तो ये अपने आप नहीं करती है। आप ये मत सोचो कि भौतिक प्रकृति ने खुद से निर्णय ले लिया है तो मुझे अपने आप करना नहीं। मया अध्यक्षिण प्रकृति सुतेसा चराचरा, मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति कार्य करती है। अर्थात भौतिक प्रकृति जो कार्य करती है वो स्वतंत्र नहीं है अपने आप में। भौतिक प्रकृति सोचे कि चलो आज सूरज निकले ही नहीं, या आधा घंटा लेट निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो एग्जैक्टली भगवान ने सूर्य देव को जो ट्रैक बना के दिया है वो उसी ही ट्रैक पे चलेंगे। उससे वो एक सूत इंच तो छोड़ दीजिए, एक सूत के बराबर भी जो है वो ऊपर नीचे प्रकृति आगे पीछे नहीं हो सकती, सूर्य देव आगे पीछे नहीं हो सकते। और भगवान ने नियम बनाया कि गुलाब के पौधे में गुलाब का ही फूल आएगा तो गुलाब का ही आएगा, मतलब कमल का नहीं आ सकता। तो भौतिक प्रकृति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि भौतिक प्रकृति डायरेक्ट भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। लेकिन भगवान उदासीन भी रहते हैं, अर्थात भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते हैं। तो इसे मैंने उदाहरण दिया था, इसको उदाहरण से आप समझ सकते हो अच्छे से कि सूर्य और सूर्य की किरणें और समुंदर। कौन इससे एक्सप्लेन करना चाहेगा, हाथ उठा के बताए, उदाहरण को एक्सप्लेन करना चाहेगा। भूल गए क्या? सिंपल बताया था मैंने तो एकदम। रेज द हैंड। मैंने उदाहरण भी बताया है, सूर्य, सूर्य की किरणें और समुंदर। कमाल है भाई। 2 दिन पहले तो किया था हमने, क्या माना, अनादि राधिका माता जी उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था। उस एग्जाम्पल को आप समझ गए तो हाँ उठा दिया उन्होंने, हाँ। यस, बोलिए अनादि राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि समुद्र और सूर्य की किरणें, और सॉरी, सूर्य और सूर्य की किरणें, और हम्म। जब समुद्र के जल पर पड़ती हैं तो वो पानी गर्म होता है, वाष्प बनता है। ये पूरा प्रोसेस जो है उसके अंदर सूर्य देव का जो है रोल, वो डायरेक्टली एक्टिव तरीके से वो रोल नहीं है उनका। सूर्य किरणों का यूज हो रहा है इसके अंदर इस हाँ, प्रोसेस में। बिल्कुल। तो जिस प्रकार सूर्य है, सूर्य की किरणों समुद्र में जाती हैं, ये पानी गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि वाष्प बन जाता है। वाष्प बनने के बाद वो बादल बनता है, बादल बनने के बाद वो एक जगह पे जाता है जहाँ बारिश होती है, फिर पानी गिरता है, पानी नदियों में बन जाती है, नदी से पानी वापस समुद्र में मिल जाता है। तो पूरा चक्र चल रहा है। लेकिन पूरे चक्र में का भगवान सूर्य नारायण, हमारे ब्रह्मांड के तो सूर्य नारायण है, और जगह सूर्य देवता होते हैं। तो सूर्य देवता भी बोलो या सूर्य नारायण, जो भी आप बोलो, वो क्या इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली? बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं। सूर्य की किरणें इन्वॉल्व है। ठीक उसी प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं, उसको जो है पालन करते हैं, उसका एंड करते हैं। भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नेवर। भौतिक प्रकृति को एक बार समझा दिया, उनकी टाइमिंग सेट कर दिए, कंप्यूटर में फिट कर दी गई प्रोग्रामिंग पूरी, तो वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। कुल मिला के भगवान सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र है। नहीं, वो स्वतंत्र नहीं होती भौतिक प्रकृति।
वो भगवान के अध्यक्षण में कार्य करती है और नियंत्रण में रहती है। अनेक लोगों का ऐसा मानना है, मेरा फ्रेंड था, वो ये सोचता भौतिक प्रकृति स्वतंत्र है, सब कुछ प्रकृति से होता है, प्रकृति दिन देती है, प्रकृति रात देती है, प्रकृति फल देती है, प्रकृति फूल देती है, नेचर सब कुछ करता है, ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हुज नेचर। अगर आप बोलो कि नेचर ही सब कुछ है तो हुज नेचर, इसका मतलब कोई पुरुष है जिसका नेचर है, वो कौन है, वो पता करना है, वो आपको पता करना है। तो ये कुल मिला के इस बात को यहाँ पर भगवान अपनी कंट्रोलरशिप को बोलो या प्रोप्रेटरशिप को बोलो, दोनों को स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि 9.9 में भगवान ने कहा कि भगवान कभी भी जो कर्म करते हैं उनसे कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं, उदासीन रहते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से बता रहे हैं किस प्रकार भगवान उदासीन रहते हैं, क्यों उदासीन रहते हैं, क्योंकि भगवान क्या सृष्टि के कारण और निर्देशक हैं। ठीक है, वो सीधे भौतिक कर्मों में संलग्न नहीं होते। तो एक उदाहरण दिया, सूर्य और सूर्य की रोशनी और समुद्र का। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कि एक फिल्म बनती है, फिल्म में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलेन होता है, पीछे कोर्स में बहुत लोग होते हैं, लेकिन पीछे कोई डायरेक्टर होता है जो पर्दे में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जितने लोग हैं, कैमरामैन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, हीरो हीरोइन, वो सब वैसे ही कार्य करेंगे जैसे कि डायरेक्टर बोलेगा, उनके अनुसार ही कार्य करेंगे। अगर सीन की डिमांड है हीरोइन को रोना है, तो हीरोइन फिर हंस नहीं सकती, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, जैसा डायरेक्टर बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। फिल्म की डिमांड है हीरो को जो है फाइटिंग फाइटिंग सीन है, तो हीरो बोले नहीं नहीं मैं तो रेस्ट करूंगा, नहीं मेरे को सोना है, नहीं वो नहीं चलेगा। तो जैसा निर्देशक बोलेगा वैसा ही करेगा। तो सारी मूवी जो है वो निर्देशन के डायरेक्टर का निर्देशन में चलती है। लेकिन अ, ये तो मतलब इस दृष्टि से कि किस प्रकार ये भौतिक प्रकृति की मूवी किस प्रकार जो है भगवान के निर्देशन में चलती है, मगर भगवान दिखते नहीं है। और उससे भी सुटेबल एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कोई विद्यालय है, ठीक है ना, या विद्यालय भी छोड़िए, सपोज करो कोई प्रधानमंत्री है देश का, तो प्रधानमंत्री जनता के लिए जन योजना बनाई हुई है, लाडली योजना, बेरोजगार योजना, रोजगार को रोजगार देंगे, सबको पैसा मिलेगा। तो आपका सोच रहा है प्रधानमंत्री घर घर जाकर सब पे पैसा बांट रहा है, वो थोड़ी ना बांट रहा है। उस सब एक नीति बना दी, नीति बनने के बाद प्रस्ताव पारित हो गया, उसके नीचे जो कमेटी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन अपने मन से नहीं कर सकते, वो तो जैसा प्रधानमंत्री ने बोला वैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, जो पॉलिसी बना दी उसके अंदर ही रहना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का बोलता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दुनिया की नजर में यह आता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई, क्यों, उसके अध्यक्षता में चली है, प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व नहीं है उस सिस्टम में, प्रधानमंत्री कोई इन्वॉल्व, उसने बस सिस्टम बना दिया, वो अपने आप चल रहा है। उसका काम था सेंक्शन करना, ओके यू डू इट, इस तरीके से करो उसको। वैसे ही भगवान इस भौतिक प्रकृति को चला रहे हैं, भौतिक मशीन है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते भौतिक प्रकृति। यदि पति सोच चलो आज चंद्रमा है, चंद्रमा सोचो चलो आज 1 घंटा ज्यादा रुक जाता हूँ, क्या फर्क पड़ना है, नहीं। जो टाइम सेट किया गया है भौतिक प्रकृति ने, भगवान ने, वैसे ही सारा काम चलेगा। सूर्यदेव अपने ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते, चंद्रमा अपने ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस पौधे में जो सब्जी उगनी है वो सब्जी वैसी ही उगेगी, जिस पौधे में जो फूल आना है वो फूल वैसा का वैसा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि चलो गुलाब का फूल तो चलो बहुत दिनों एक ही खुशबू देते देते बोर हो गया हूँ, अब जरा अपनी मालकिन को जरा कुछ कमल के फूल की खुशबू दे देता हूँ, खुश हो जाएंगे, नहीं। वो अलाउड नहीं है। तो पूरा डिजाइन है एकदम, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में हो रहा है पूरी तरीके से, ये बात है। तो कहने का भाव है, इसका आंतरिक भाव क्या है, इसको समझो आप, भगवान ये क्यों बोल रहे हैं। इसका भाव ये कि जब इस प्रकृति को आप देखो तो उसके पीछे क्रिएटर को देखना चाहिए, किसने प्रकृति बनाई है। भक्त का विजन वो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें इसका उदाहरण देते हैं पेंटिंग का, कि आप किसी जगह गए, कैनवास पे चित्र बना हुआ है, एक पहाड़ बना है, पहाड़ के नीचे नदी है, नदी के पहाड़, पेड़ वृक्ष हैं इत्यादि सब कुछ है। तो कोई क्या सोच सकता है कितनी सुंदर चित्रकारी है, कितना बढ़िया है। तो कोई सोचेगा इसमें है क्या, कुल मिला के 200 रुपये का फ्रेम है, 200 रुपये का कलर है, इसमें क्या कलाकारी है। लेकिन जब खरीदने जाएगा तो उसमें क्या लिखा है, कीमत 1 लाख रुपए, उसकी कीमत है। अभी सामान उसमें 500 रुपये का भी नहीं है, 1 लाख रुपए क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उसके नीचे नाम लिखा क्रिएटर का, M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, जो भारतीय चित्रकार थे, उसके नाम से बिक रही है वो। तो हमारा जो फोकस होता है वो क्रिएशन नहीं है, हमारा फोकस क्रिएटर होता है।
जो भक्त होता है वो क्रिएशन का सम्मान करता है, लेकिन सारा श्रेय तो क्रिएटर को देता है, क्योंकि क्रिएशन और क्रिएटर में, क्रिएशन ही क्रिएटर के अंडर कंट्रोल में है। क्रिएशन या प्रकृति स्वतः स्वतंत्र नहीं है। तो जैसा क्रिएटर ने बना दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा का वैसे ही चल रही है। ये बात है। इसीलिए भगवान को कर्मों में कर्म बंधन लगता नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस सृष्टि की रचना में। बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। इस बात को बोला गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं। भगवान ने अपनी प्रबंधन व्यवस्था बताई है। भगवान ने पॉलिसी बना दी, प्रबंधन व्यवस्था एग्जीक्यूशन कौन करता? प्रकृति के द्वारा चलती। ये बात है। भगवान तो केवल सृष्टि पे एक नजर डालते हैं, बस दृष्टिपात करते हैं, और वो भी डायरेक्ट नहीं है। दृष्टि में भी जो है वो भगवान शिव, दुर्गा देवी निकलते हैं, जो कि इस भौतिक जगत को चलाने वाले हैं। फिर इसके बाद जीवों के शरीर बनते हैं, तो जीवों को जो 84 लाख योनियां, वो उनकी इच्छा और कर्म के अनुसार मिलते हैं। भगवान खुद से चूज नहीं करते, तुम मेंढक बन जाओ, तुम कॉकरोच बन जाओ, नहीं। इसकी जैसी इच्छा और कर्म था, वैसा उसको शरीर मिलेगा। तो भगवान की निगाह से सृष्टि सक्रिय होती है, लेकिन कभी भी भौतिक गतिविधियां जो कर रहे हैं, सृष्टि या कार्य कर रहे हैं, वो कभी बंधे नहीं होते, क्योंकि वो अटैच नहीं है। वो कभी भी अटैच नहीं है कि मेरी सृष्टि है तो मेरा बच्चा बेटा गलत काम कर रहा है तो, या सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो भी कुछ बोलो नहीं, उसको करेक्शन मत दो, सर पे चढ़ा लो। नहीं, भगवान अटैच नहीं, भाई जो कर्म किया वो आपको फल मिलने वाला है, ऐसा है। इसी बात को बताया गया सारांश में कि भौतिक प्रकृति जो है वो, हालांकि जीवों को शरीर प्रदान करती है, महातत्व जो है सभी जीवात्मा को शरीर प्रदान करता है, लेकिन ये सारे के सारे कार्य भगवान की अध्यक्षता में होते हैं, उनके निर्देशन में होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि भौतिक प्रकृति भगवान के बिना शरीर भी नहीं दे पाएगी जीवों को। और भगवान नहीं रहेंगे ना, तो भौतिक प्रकृति दिन भी नहीं निकाल, सूरज भी नहीं निकाल पाएगी, ना चंद्रमा निकाल पाएगी, ना गुलाब का फूल फूल दे पाएगा, ना आप लोगों का फेवरेट आइटम जो भी सब्जी भाजी वो आपको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। कण कण में पूरे भगवान का अस्तित्व है। तो भौतिक प्रकृति पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होती है, भगवान के नियंत्रण में होती है, तो प्रकृति कभी स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, ये बात है सारी, इस बात को बोला जा रहा है। और हमारे आचार्यगण के भी बारे में कुछ मैं उनके मत भी बता देता हूँ। जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? मैं अध्यक्षण का अर्थ है कि भगवान इस भौतिक प्रकृति के निर्देश करने वाले हैं, और निमित्त कारण है वो, निमित्त कारण निर्देशन करने वाले हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, प्रत्यक्ष करता नहीं है, लेकिन उनके निर्देशन में सृष्टि चलती है। इसलिए क्रिया का जो मूल कारण वो तो भगवान ही है, प्रकृति नहीं है। जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, वो तो भगवान ने बनाई है। प्रकृति तो बस एग्जीक्यूशन कर रही है, वो उसका एग्जीक्यूशन करती है, कार्य प्रणाली पे कार्य करती है। और भगवान की कृपा से जो है जीवों को शरीर मिल पाता है, प्रकृति जीवों को शरीर दे पाती है, ये भी बात है। ये रामानुजाचार्य जी बोलते हैं, मध्वाचार्य जी क्या बोलते हैं? मध्वाचार्य जी बोलते हैं कि ये बात जो है, कि ये बात इस चीज को दर्शाती है कि किस प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है। कभी कभी जीवात्मा अनेक लोग बोलते हैं ना, हम भी भगवान है। क्या भगवान हो आप? आप पति पत्नी शादी करते हो, आप चाहते हो कि हमें एक विशेष तरह की संतान हो, लेकिन वो नहीं होती है। वही होती है जो भगवान चाहते हैं, मतलब भगवान की अनुमति से होती है, इच्छा तो नहीं, अनुमति से होती है। तो हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है भक्त की दृष्टि से, कि ये अब श्लोक सीरीज पढ़ने के बाद हमें समझना चाहिए, ये परम भगवान ही सर्वनियंता है। उसका भक्ति पे, भौतिक प्रकृति पे पूरा पूरा नियंत्रण रहता है अच्छी तरह से। तो ये हमें इस बात को, इस श्लोक इस बात को बोलता है कि जो भगवान है या परमात्मा है, वो सृष्टि के अंतर्निहित कारण है, अंतर्निहित कारण है और निर्देशक है। सृष्टि बनने का आंतरिक कारण भगवान है, और वो क्योंकि वो निर्देशन करते हैं। बाह्य कारण क्या है? वो प्रकृति है। ये समझिए, इस सृष्टि जो बनती है तो आंतरिक कारण तो भगवान ही है, क्योंकि वही नियंता है, वही नियंत्रक है, वो निर्देशन दे रहे हैं।
बाह्य कारण प्रकृति है, लेकिन जो स्थूल बुद्धि के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, प्रकृति स्वतंत्र है, वो अपने आप में चलती है, इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं विद्यालय का, आप लोग में से कुछ लोग टीचर भी होंगे। तो विद्यालय में एक प्रिंसिपल होता है, बराबर है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, स्कूल की नीतियों को निर्धारित करता है। विद्यार्थियों की परीक्षा किस डेट में होनी है, उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सब करता है। लेकिन क्या प्रिंसिपल खुद जाके पढ़ाता है? नहीं। टीचर, अध्यापक लोग पढ़ाते हैं। अध्यापक लोग बच्चों को बताते हैं, भैया आज कोर्स कंप्लीट करना है, इस डेट को एग्जाम है, तैयारी कर लो। लेकिन नीति तो वो बनाता है, प्रिंसिपल। कौन से टेस्ट होंगे, कब होंगे, सब प्रिंसिपल पूरा निर्देशन में काम करता है, नीति बनाता है। उसी प्रकार भगवान पूरा निर्देशन में कार्य करते हैं, भौतिक प्रकृति कार्य करती है। ये बात है कुल मिला के। आगा सबको समझ में, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए कुछ। वो तात्पर्य तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने सब पहले ही समझा दिया है। ये सनादि राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आपने जो भी बताया कि भगवान प्रकृति और मात्र दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति केवल सक्रिय होती है, तो एक्टिव होने के बाद जो पूरा प्रोसेस है कि हर जीव को क्या देह मिलेगी या जो भी कार्य चलेगा, वो सिर्फ प्रकृति सारा कुछ करती है, आपने यही बताया ना प्रभु जी? हाँ, हालांकि वो करती है मगर भगवान के निर्देशन में करती है। कि परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान रहते हैं ना, तो वो ब्रह्मा, वो प्रकृति को बोलती है ये जीव को मेंढक का शरीर दो, तो वो होती है, यस सर। ये बात समझ में। जी। परमात्मा रूप में प्रभु जी भगवान जो है उनको गाइड करते हैं उस तब जाके। एग्जैक्टली। हाँ, पूरी प्रकृति किससे चल रही है, पूरी प्रकृति के तो तीन विष्णु है ना, जो हमने कल चर्चा करी, तीन जो विष्णु है वही तो पूरी सृष्टि कर रहे हैं, नहीं तो सृष्टि अपने आप में प्रकृति कुछ कर ही नहीं सकती। जी। कारणोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये क्यों इन्वॉल्व है, नहीं तो सृष्टि एक मिनट भी टिक नहीं पाई, कुछ नहीं, तो जड़ है ना, जड़ मेटर एकदम, कैसे कुछ करेगा, है कि नहीं। जी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप अपने घर में रोबोट ले आओ, बराबर है। जी। रोबोट आपके घर में कोई आपकी फ्रेंड है, बोली अरे आपने तो बड़ा अच्छा रोबोट बनाया है, क्यों भाई, अपने आप समय भगवान के पास जाता है, टाइम फिक्स हो गया है, गुरु आरती का, मंगला आरती का, गुरु पूजा का, अपने आप जाएगा, घंटी बजाएगा, आरती उतारेगा, सबको आके देगा भी। तो कोई अनाड़ी आदमी सोचेगा अरे रोबोट सब कुछ कर रहा है। लेकिन रियलिटी है क्या, नहीं, रियलिटी है कि आपने उस रोबोट में प्रोग्रामिंग फिट कर दी है कि भाई सुबह 4 बजे मंगला आरती होनी है, आप पर्दा हटाइए, किस तरह से मंगला आरती करोगे, किस तरह से फुट्री को सजाओगे, कहाँ पर अगरबत्ती लगाओगे, कब आप भोग दो ला के दोगे, कब आप गोर आरती करोगे, पूरा प्रोग्राम में सेट कर दिया, रोबोट कर रहा है उसको। तो रोबोट अपने आप में स्वतंत्र थोड़ी है, कोई रोबोट एक सेकंड में इधर से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो नया आदमी सोचेगा रोबोट सब कुछ कर रहा है, रोबोट करता है, ये नहीं है, प्रोग्रामिंग फिट कर दी गई, वैसे ही प्रकृति में प्रोग्रामिंग फिट कर दी है भगवान ने, वो अपना करती रहती है समझ में। जी प्रभु जी। गुड, यस, अनुकेश्वरी वृंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो अभी आपने जो हमारे आचार्य हैं, उनका स्टेटमेंट बता रहे थे, तो रामानुजाचार्य जी के बारे में क्या बोला था आपने? रामानुजाचार्य जी ऐसा बोलते हैं कि देखो भाई, ये जो श्लोक है इस बात को बताता है कि भगवान अम, प्रकृति की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रकृति पहले अप्रकट रहती है प्रधान के रूप में, फिर भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो भौतिक प्रकृति गर्भवती होती है, मतलब फिर वो एक्टिव होती है, फिर 3 गुणे निकलते हैं भौतिक प्रकृति के, फिर 3 गुणों से सृष्टि आगे बढ़ती है। तो ये बात वो विशेषता दे रही कि देखिए भगवान प्रकृति सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे, सृष्टि के अंदर भी रहेंगे। तो भगवान सर्वत्र रहते भी हैं, पूरी सृष्टि का संचालन भी करते हैं, और वो कर्म फल में बंधते भी नहीं। समझ रहे हो आप, इतना जी। सारा कार्य करोगे उन्हें कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, क्यों, मैंने रीजन बताया था कि भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सारा कार्य करते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली है रामानुजाचार्य जी ने। तो कुल मिला के वो आगे ये भी बोलते कि भगवान या परमेश्वर की कृपा से, या जो तीन विष्णु है ना, उनकी कृपा से प्रकृति जीवन को सब सब रूप दे पाती है और चल पाती है।
ये कृपा है, इस तरीके से देखा है इसको। समझ गए? जी प्रभु जी। और प्रभु जी प्रकृति, वो जो दुर्गा देवी जो है उन्हीं को कहा जा रहा है? हाँ, दुर्गा जी। देवी। दुर्गा देवी, प्रकृति के दो रूप होते हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो दुर्गा देवी, जब प्रकृति दो तरह की होती है, अभी हम जो बात कर रहे हैं सृष्टि को जितना जड़ प्रकृति है, ठीक है। और दुर्गा जी। देवी क्या बन जाती है, दुर्गा देवी चेतन है, तो कंट्रोल करती है कि कोई सब माया में रहे, कोई भगवान के पास जाए नहीं। तो प्रकृति दो तरह होती है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। चेतन प्रकृति दुर्गा देवी, जल प्रकृति मतलब महातत्व, प्रधान, 10 इंद्रियां, ये सब। जी। 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 क्लियर हो गया? जी प्रभु जी। बेस्ट। हरे यस कृष्ण। निरंजन, यस निरंजन माता जी, वेलकम, स्वागत है आपका। बड़ा अच्छा लगा बहुत दिनों बाद देख के आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न यही था जो माता जी का था कि दुर्गा देवी जी का क्या रोल मैं समझना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने हाँ, हाथ खड़ा किया। हाँ, वही माता जी, देखिए कि प्रकृति दो तरह की होती है, एक जड़ प्रकृति होती है और एक चेतन प्रकृति होती है, ठीक है ना। तो चेतन हम्म। प्रकृति तो डीटी है दुर्गा देवी को, इस भौतिक जगत में हर चीज के डीटी होते हैं। जैसे आप बोलोगे इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय के अपने एक डीटी है, उनके विग्रह होते हैं, पर्सनालिटी होती है हम्म। सारी की सारी चीजें। तो जो जड़ प्रकृति होती है उसमें चेतना नहीं है। हम्म। भगवान ग्लांस जी। डालते हैं तब तक वो जड़ रहती है, ठीक है। हम्म। फिर हम्म। भगवान जब ग्लांस डालते हैं, इच्छा होती है भगवान चलो करे भाई प्रकृति, अब जो प्रकृति रचना करनी है, तो उनके ग्लांस से शिव जी और दुर्गा जी निकलती है। फिर वो प्रकृति एजिटेट होती है। फिर जो भौतिक प्रकृति है वो अरेंजमेंट सारा करती है, किस किस को क्या क्या कौन से कपड़े देना है। फिर दुर्गा देवी सबको कंट्रोल करती है कि आप इस दुर्ग में बने रहो, आप बाहर नहीं जाओ। हम्म। ये बात है। तो प्रकृति दो तरह की, जड़ कुछ चेतन प्रकृति, इसको हम्म। हम दुर्गा देवी बोलते हैं, डीटी दुर्गा देवी। समझ पाया? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, और किसी को कुछ पूछना है आगे? तात्पर्य में पढ़ेंगे अभी ना, सब कुछ मैंने वैसे ही बता दिया है। ओह, अभी समझा मैं ना, गड़बड़ कहाँ हो गई थी। हम्म, एक मिनट। कुल मिलाकर भगवान ने इसमें कई चीजें बता दी, लोगों को क्लियर कर दिया कि भाई ये मत सोचो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ये बात है। बहुत लोग ऐसे लोग जो गीता नहीं पढ़ते, वो प्रकृति को सब कुछ मानते हैं। मेरा खुद का एक अपना मेरा फ्रेंड है, वो आज भी यही मानता है। तो भगवान को नहीं मानता, वो बोलता है मैं प्रकृति को मानता हूँ। प्रकृति कितनी महान है, धरती माँ कितनी महान है, इतने लोगों को सह रही है। प्रकृति समय में बारिश देती है, प्रकृति देती तो फल फूल आते हैं। वे उनका ऐसा मानना है, तो भगवान को नहीं मानते। और बड़ा मुश्किल होता है, लोग जो अपने ओपिनियन से अटैच होते हैं ना, जैसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो आदमी अटैच्ड होता है, अभी आगे आने वाला है अगले श्लोक में, तब मैं बताऊंगा। भगवान बोलेंगे अम्मा जयंती मामा मूढ़ा मानुषिंतम माशतम। और कलयुग में लोग वैसे भी अपने ओपिनियन से बहुत अटैच होते हैं। वो अच्छी चीज उनको बता तो ग्रहण इतनी इजीली नहीं कर पाते, ऐसा होता है। हाँ, श्लोक क्रमांक 10 आ रहा है। यस, पढ़िए, किन्होंने सुना जी, आप तात्पर्य पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अभी कृष्ण। आवाज अष्टकम होगा, दीपक लगेगा तो माइक ऑन कर लूंगा मैं ताकि आप लोगों को सुनाई दे जाए। आप लोग की व्यवस्था करिए, बोलिए, पढ़िए। यहाँ ये कृष्णा, हाँ, पढ़िए पढ़िए, रुकिए मत। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। हाँ, रुक जाइए, भगवत है गीता। ना, रुकिए रुक जाइए। देखिए प्रभा जी क्या बोले पहली लाइन में, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। ये चीज को समझ लो आप। जैसे मैंने सूर्य की रोशनी और समुद्र का पानी बताया ना, पृथक भी रहते हैं और निर्देशन भी कर लेते हैं वो। अभी ऐसा कैसे, अचिंत्य भेदा भेद। जैसे तेल और पानी साथ में रह सकते हैं मगर कभी मिक्स नहीं हो सकते, वैसे ही भगवान सृष्टि की रचना भी करते हैं और अलग भी रहते हैं। इसलिए भगवान ने चौथे श्लोक में बताया मस्थानी सर्वभूतानी, कि सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। है ना, वही बात है यहाँ पर। तो परमेश्वर इच्छा करते हैं तो भौतिक जगत जो है, भौतिक प्रकृति अपना रूप धारण करती है और प्रकृति अपनी व्यवस्था करती है।
आगे पढ़िए भगवत गीता में। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। बस रुक जाइए, ठीक है। तो देखिए भगवान ने बोला मैं विभिन्न योनियों रूपों वाले जीवों का पिता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो किसी को पता है कौन सा श्लोक की बात हो रही है यहाँ पर? कौन से श्लोक में बोला जाता है कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं, सर्व योनि शिव कौन्ते बीजो हम पदत पिता, जितनी भी योनिया मैं उनका पिता हूँ। तो ये श्लोक क्रमांक आप नोट कर लो, 14वें अध्याय का चौथा श्लोक है ये, 14.4। एक बार और चेक कर लूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। यस, सूर्योदय दिवस का चौथा श्लोक है, उसी को प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि जितनी भी योनिया है मैं उनका पिता मैं हूँ। क्यों? क्योंकि माता प्रकृति है, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पिता माता संतान का उत्पन्न करेगी जब पिता माता के घर में वीर स्थापित करता है। ठीक है, वैसे ही भगवान दृष्टिपात करते हैं और फिर भौतिक प्रकृति गर्भवती होती है और फिर सब जीवों को उनकी इच्छा अनुसार कर्मों के अनुसार विभिन्न तरह की योनिया रूप रंग इत्यादि प्रकट मिलता है। श्री कृष्ण वाणी माता जी आप पढ़ोगे लाल अक्षर में, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। दृष्टिपात करते हैं, हाँ, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकृति से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। रुक जाइए, तो देखिए वही बात है कि भगवान ने दृष्टिपात किया तब भौतिक प्रकृति क्रियाशील हुई, तो सारी सृष्टि की रचना चालू हो गई। ठीक है, तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हालांकि भगवान जब प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो क्रिया तो होती है, मतलब कर्म तो हुआ, लेकिन वास्तव में भगवान को भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं का मतलब है कोई कर्म फल नहीं लगना है। इस जगत का तो नियम है ना, आप क्रिया करोगे, कर्म का नियम है, तुरंत प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन उनको कोई लेना देना, मतलब उन्हें कोई रिएक्शन नहीं आने वाला। यही भगवान की दिव्यता है, यही भगवान की दिव्यता है। बल्कि भगवान सृष्टि से पहले रहते थे, ये बात। आगे पढ़िए। चूंकि स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से अलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। बस देखिए कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने स्मृति से उदाहरण दिया है। स्मृति से शास्त्र, शुद्धि और स्मृति मैंने गीता क्लास में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो स्मृति में उदाहरण दिया गया, कौन सा उदाहरण को हाथ उठा के समझाना चाहेगा? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, तुमको क्लियर हो गया? अरे सिंपल है तो भाई, जब किसी व्यक्ति के समझ फूल होता है उसकी सुगंध मिलती रहती है। सुनैना जी बताइए। कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला है जैसे कि फूल और मतलब जैसे एक व्यक्ति को फूल दिया गया है, लेकिन उससे सुगंधित जो फूल है तो वो अलग है उससे। इसी तरह आवाज कट गई, आवाज कट रही है आपकी। कृष्णा अभी बोलिए, अभी आई। प्रभु, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला है कि फूल और सुगंध जो उस वो दोनों जैसे अलग है, वैसे भौतिक जगत और भगवान के बीच में भी ऐसे ही संबंध है, अलग है। मुझे तो दामोदर अष्टकम सुनाई दे रहा।
ठीक है आप, मुझे लग रहा है कि आवाज आपकी कटती है बार बार। किसी को समझ में आया क्या बोला इन्होंने? कोई सुन पाया? हाँ भाई, आवाज कट रही है आपकी। यहाँ दामास्ट्रम भी चल रहा है लेकिन आवाज आपकी कट रही है। ठीक है, एक बार किसी ने हाथ उठाया, मैं देखता हूँ किसने उठाया। नहीं, अच्छा किसी ने नहीं उठाया। ठीक। यस डॉक्टर निकुंजेश्वरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी कह रही हैं कि इसमें जैसे बताया गया है कि भगवान और जो फूल है वो सब अलग है, तो उसी तरीके से जो भौतिक संसार है और आध्यात्मिक संसार जो है वो दोनों अलग है, नहीं नहीं, ऐसा समझाया ऐसा जाए। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं प्रभु, ठीक आध्यात्मिक संसार भी मतलब कि भौतिक जगत और भगवान की संबंध ऐसे ही है, जैसे कि प्रभु ने ऐसे दिया है कि भौतिक जगत पर उनकी दृष्टिपात होती है, लेकिन भगवान उसके अंदर मतलब समा नहीं रहते, मतलब नहीं है। ऐसे ही तो प्रभुपाद ने दिया। ओके ओके, ठीक है, मैं भी क्लियर कर दूँ उसको। यस आनंदनी योगिनी जी बोलिए। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे भगवान जो है, जैसे अभी आपने बताया था कि उदासीन रहते हैं, मतलब सृष्टि का निर्माण तो करते हैं पर उन पे उनका प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार फूल दिखता तो है हमें इस प्रकृति में, लेकिन खुशबू हमें नहीं दिखती है, उसी प्रकार भगवान का कि सारा ये क्रिएशन है पर भगवान दिखते नहीं है। शायद यही इसका हो सकता है। सिंपल सी बात है एकदम, वो जटिल नहीं था कि भाई फूल और खुशबू दो चीजें होती हैं, वो दोनों हमेशा साथ में रहती है, फूल और खुशबू, ठीक है, लेकिन अलग अलग भी रहती है। फूल और खुशबू साथ में भी रहती है। आप फूल सूंघोगे तो खुशबू आएगी आपको, बराबर है, तो साथ में अलग अलग भी है। कैसे कि मान लो अगर आपने किसी को कोई फूलों से भरा गुलदस्ता किसी को गिफ्ट में दिया, तो फूल तो वहां चले गए गुलदस्ता, लेकिन खुशबू तो आपके हाथ में रह गई ना। फूल हाथ में आएगी नहीं। अगर आप दूसरों को फूल दोगे तो आपके हाथ में खुशबू भी है, तो वो दोनों साथ में भी और अलग अलग भी है। ठीक है, वैसे ही भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, तो सृष्टि के साथ जैसा प्रतीत होता है कि वो साथ में है, एक्चुअली में वो अलग रहते हैं, कभी सृष्टि के सीधे संपर्क में कभी नहीं है। ये बात सिंपल सी ऐसा। ये बात बोली जा रही है। बड़ा अच्छे से पहले समझा दिया किस प्रकार भगवान इस सृष्टि में रचना कर दो अलग रहते हैं। तो फूल और सुगंध का उदाहरण, मैंने उदाहरण दिया आपको, सूर्य के प्रकाश को, समुद्र का, प्रधानमंत्री की योजनाओं का दिया है, स्कूल का दिया, तीन तीन चार चार उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। तो इस स्मृति से प्रभुपाद जी ने कोट कर दिया था फूल और खुशबू। तो तीन चार में से कोई भी अगर आप समझ गए होगे तो एक समझ लोगे तो फिर आपको पूरा चीजें समझ में आ जाएगी। सारी सृष्टि भगवान कर रहे हैं, हमारे भगवान पृथक भी रहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम। यह समित प्रभु आपने हाथ उठाया, कोई बोलना चाहते हो? अभी तो हाँ जी कॉन्सेप्ट प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि आपने कभी एक श्लोक कोट किया था कि मैं, भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों का पिता हूँ, तो वो कौन सा श्लोक है प्रभु जी? 14.4। नहीं, अभी मैंने 14.4 में देखा तो प्रभु जी उसमें तो और कुछ बता रहा है। कौन सा बता रहा है? प्रगति के 3 गुण में 1, 2, 3 और 4, उसमें भौतिक प्रगति के 3 गुणों से युक्त है। ये सतो रजो तथा तमो गुण है महाबाहु अर्जुन। जो शाश्वत जी प्रगति के संसार में आते हैं तो वह इन गुणों से बंध जाता है। सर्वजनिषी कोणते श्लोक है ना वो वाला? नहीं, लेकिन 14.4 नहीं है प्रभु जी, अभी मैंने अभी चेक करा, इसलिए मैंने कहा क्रॉस प्रभु चेक जी, करा मैंने। प्रभु आपने जी कौन है सा चेक किया? 14.4 है प्रभु जी। 14.4 ही है प्रभु जी। है प्रभु जी 14.4। कहाँ देख रहे हो अमित प्रभु आप? अच्छा ठीक है प्रभु जी, मिल गया। ठीक है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, आई एम सॉरी प्रभु जी, सो सॉरी। 14.4 है।
चलो ठीक है। डॉक्टर Everyone is परमेश्वरी, आपने फिर on. हाथ उठाया, बोलिए, मुझे अगले श्लोक पे जाना था। हरे यहीं कृष्ण end कर- प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा सवाल आज के उससे नहीं था, तो मेरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया था। मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी जानने की आपसे कि आपने उस दिन बात की थी आपका जूम क्लास बंद होने वाला था, तो भक्तों हम लोग बात किए थे भक्तों से, तो मैं जानना चाहती थी कि आपके पास क्या सहयोग राशि आई आगे का, तो कम से कम हम लोग की क्लास तो नहीं बंद होगी उससे। अच्छा, आप उसका पूछ रहे हैं क्या, जूम का? जी 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 प्रभु हाँ जी। हाँ, वो यस यस, अभी मेरे पास समझ लीजिए 100% तो भी नहीं आया, लेकिन 60-70% आ चुका है। तो जैसे ही 30% भी आएगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा कुछ दिन है, तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें। 60-70% प्रभु मेरे जी। पास आ गया कुछ दिन के बाद से। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने सब लोगों को प्रोत्साहित हरे किया। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन? प्रभु जी, अकाउंट नंबर ऐसे नहीं, चाहिए, ऐसे मुझे नहीं। पता नहीं कहाँ सेंड करना है, अकाउंट नंबर वगैरह। कौन बोल रहे हैं आप? नरेश्वरी माता जी। नरेश्वरी माता जी। अच्छा, बताइए, मेरे नंबर जो है ना, उस पर आप कर सकते हैं। आप लोग हाथ उठा के बोलिए तो मैं पहचान पाऊंगा कौन बोल रहा है ना, ये बात है। अच्छा, तो हरे मेरा कृष्ण नंबर, प्रभु जी, और आप एक जो वेबसाइट भी स्टार्ट करने वाले थे उसका क्या हुआ? वो तो आप भूल जाइए, वो तो मैंने बताया था ना, वो तो बहुत 60-70 थाउजेंड का एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है अभी। तो मैंने कई जगह ट्राई, कभी ये बात कर रहा था तो कोई इसमें गुंजाइश नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अपन को बनाना है पूरा, कि आप लोग जो लोग सुने उनके पास होल लाइफ का रिकॉर्ड रहे जब तक, क्योंकि वो क्लासेस मैंने बताया ऑर्डिनरी क्लासेस नहीं होंगी, वो बहुत डीप इनसाइट्स होंगे उसमें। वो सुनने के बाद आप भागवतम का मास्टर हो गए, जिसके सामने ही बोलोगे तो लोग देखेंगे आप कहाँ से पढ़ो, कहाँ से सुनो, इतने डीप में हम चलेगा। तो वो ज्ञान इतना गहरा है कि मैं चाहता ही नहीं उसको इस तरीके से ज्ञान प्रॉपरली करना है, वेबसाइट के थ्रू होगा वो, हमेशा भी रिकॉर्ड रहेगा। तो वो तो अमाउंट अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं है। हाँ, इसकी जरूर मुझे उम्मीद दिख रही कि शायद में और पूरा अमाउंट आ गया तो फिर ना जूम में अपनी क्लासेस तो कंटिन्यू कर पाएंगे, अगर आ गया है तो। हालांकि 60-70% आ गया है, ये तो जूम का हो गया। वेबसाइट का तो अभी कुछ भी नहीं हो, तो मैंने बताया था ना, ऑलमोस्ट काफी एक्सपेंसिव है उसमें। तो जैसे प्रभु जी पिछली कक्षा में कुछ भक्तों ने कहा था कि वो आपको सहयोग करेंगे, तो मैं जानना वही मैं सोच रही थी, मुझे याद नहीं कि कुछ माता जी लोग बोल रही थी कि वो आपको सहयोग करेंगे वेबसाइट के लिए भी और जूम क्लास के लिए भी। तो वही मेरे को मुझे मतलब मैं नहीं नहीं, वो कहा हुआ, लेकिन अभी ऐसा कुछ आया नहीं। मतलब अच्छा कि आपने पूछ लिया, नहीं तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वेरी गुड। हाँ। नहीं, अभी ऐसा कुछ। दूसरा प्रभु जी, मैं भी कहना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले जब आप नहीं थे क्लास में, एक तब मिनट, मैंने। एक मिनट। हाँ, नहीं आप लोग बोल देते हो, समझा कौन बोल रहा है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सदानंदी। एक मिनट, हाँ बोलिए। कुछ कुछ दिनों पहले मैंने भी बोला था क्लास में सहयोग राशि के लिए, वो इससे संबंधित तो नहीं था, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे पास कोई सहयोग राशि नहीं आई है। मतलब ये मैं अच्छा बताना अच्छा, आया चाहूंगी। नहीं, ठीक है, अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया। गुड, अच्छा किया आपने बोल दी, प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग जी हो जाएगी। आपके माध्यम से मैं एक बार मतलब दोबारा से सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए प्रभु जी की क्लास बहुत अच्छी होती है, और अगर प्रभु जी की जूम क्लास का पूरा पैसा मतलब पूरी सहयोग राशि अगर हम लोग प्रभु जी को सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगी क्लास। तो हम लोगों को फिर जो जैसे डीप नॉलेज प्रभु जी देते हैं ना, वैसी नॉलेज नहीं मिलने वाली है मंदिर में। तो फिर मंदिर जैसा ही नॉलेज मिलेगा, जैसा वहाँ प्रवचन होता है ना, फिर वैसे ही प्रवचन वाली नॉलेज मिलेगी। जो डीप नॉलेज है वो इसी प्लेटफॉर्म पर मिलता है। तो सभी भक्तों से यस मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग प्रभु जी को सहयोग दीजिए, और जिस यस तरह यस माता जी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मतलब खुद भी माता जी लोगों ने कमिटमेंट किया था कि वेबसाइट के लिए भी वो सहयोग करेंगे। यस यस तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यस आप माता लोग जी। इस पे ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा। जी 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 माता जी, बिल्कुल। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल अभी आज का श्लोक तो आप लोग क्लियर हो गया होगा ना, इतने सारे एग्जाम्पल समझा है, किसी को कुछ डाउट तो अभी क्लियर क्लियर सिंपल है एकदम। 3-4 एग्जाम्पल मैंने दिए, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, कौन बताएगा? एक्सप्लेन नहीं करना है, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए? क्या सुनैना जी, बताइए। कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। पहले तो आप जैसे कि सूर्य किरण और समुद्र की आपने दी थी एग्जाम्पल, एक वो थे, एक थे प्रधानमंत्री और उनकी जो योजना थी वो दूसरी थी, और तीसरी अभी जो प्रभुपाद ने दिया जैसे कि फूल और सुगंध की बारे में, वो तीन मुझे याद है प्रभु। बाकी
शायद वही एक दो तीन हो गए, ठीक है, अभी भी एक दो रह गए। जैसे जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी एक मूवी डायरेक्टर का बताए थे प्रभु जी कि मूवी जो बनती है तो एक डायरेक्टर जो है वो पीछे से काम करता है, लेकिन सारे जो एक्टर वगैरह होते हैं वो किसी के इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे वाह हीरो ने क्या छलांग लगाई है। एक विद्यालय की प्रिंसिपल विद्यालय के एग्जांपल दी थी प्रभु जी आपने। यस, इसके बाद कौन है? यस हेमलता माता जी। चौथा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक उदाहरण रह गया है वैसे तो। मुझे भी 3 ही याद है। हाँ मुझे भी 3 ही याद है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, ओके। हेमलता वो रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक प्रिंसिपल और उसकी पॉलिसीज, नीतियां। किनका? प्रिंसिपल और हाँ, नीतियां। करेक्ट करेक्ट। वो तो आपको याद रहेगा, हमेशा रहेगा। एक बार में आप समझ गए होगे। ओके ठीक है। और किसी के पास कोई अलग से एग्जांपल है क्या? बाकी 1 2 3 4 लोगों ने हाथ उठाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए डॉक्टर मुकुंजेश्वरी। प्रभु जी, आपने एक पेंटर का एग्जाम्पल दिया था कि जो पेंटर है वो पेंटिंग जब बनाता है तो उसमें अलग अलग तरीके से नेचर को जो है वो शो करता है। तो पेंटर मतलब सारा बनाता है तो सामने जो दिखता है पेंटिंग, लेकिन इसके पीछे जो क्रिएटर होता है वो पेंटर होता है। तो उसी तरह से भगवान जो है पूरी सृष्टि बनाए हैं, वो सामने जो दिख रही है प्रकृति, उसके पीछे जो है भगवान जो है क्रिएटर के रूप में काम करते हैं। बहुत सुंदर, ये एग्जांपल ये बहुत सूटेबल है एकदम। तो हमारी अरे फिलॉसफी क्या है कि ऐसा नहीं कि हम क्रिएशन को महत्व नहीं देते, हम देते हैं, बट ये मोर इम्पोर्टेंट टू द क्रिएटर एंड नॉट द क्रिएशन। दोनों का महत्व, क्योंकि क्रिएशन क्रिएटर से कनेक्टेड है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्रिएटर की तरफ है, इसलिए हम क्रिएटर की पूजा अर्चना करते हैं, हम क्रिएशन की नहीं करते। गीता में तो भगवान बोल रहे हैं जल में स्वाद में हूँ, है ना? कितना क्रिएशन के बारे में उन्होंने बोला हुआ, जल में स्वाद में हूँ, क्या कब फलों में स्वाद में हूँ। तो हम थोड़ी ना जल में स्वाद, तो अजय वगैरह को हटाओ घर से और पानी की पूजा कर रहे हैं, इससे लोग हैं जो करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिएटर, ये बात। ठीक है, क्या समय प्रभु बोलिए। हेलो उठाया अपने अमित प्रभु। और क्या है? श्री कृष्णानी माता जी बताइए। जी रोबोट का एग्जाम्पल बताया आपने। रोबोट कुछ नहीं करता, जैसा फीड करते हैं हम वैसा ही, वो स्वतंत्र नहीं है रोबोट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सुटेबल होगा आपको। ठीक है, क्या शिवानंदिनी जी? जी पहले से ही हैंड रेज है, हाँ पहले से ही हैंड रेज था ये, सॉरी। हटाइए उसको। तो देखिए, इस तरह से अब आपको पूरी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ भी इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, 7 8 एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इसी तरह का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। ठीक है, आप सब लोगों का ध्यान पर सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग को भी दीपदान करना होगा, हम भी दीपदान कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सत्संग यहीं कहीं करते हैं, अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सबका इसमें क्लास 6 बजे ही रखता हूँ, ठीक है, 6 o'clock। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। सादर टाइम प्रणाम। ठीक रहेगा प्रभु जी। सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, सादर। हरे कृष्णा। वैसे माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? मुझे नहीं। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, यही टाइम